क्या है, डराने धमकाने का बात नहीं सुने तो लाइसेंस ना कैंसिल कर देंगे डीलरशिप का, या झूठा मुकदमा शराब का डाल के इनको जेल में भेज देंगे। ये डर, ये खौफ पैदा किया जा रहा है। अब कोई गारंटी है इस चुनाव के बाद जिसकी राजनीति समाप्त होने वाली है वो किसी भी हद तक जा सकता है, बेचारे के ऊपर जान तक का भी बलि चढ़ सकती है, आफत आ सकती है। हम लोग तो अविलंब चुनाव आयोग से हमने अपील की है, रात में मेल किया है, सभी पदाधिकारियों को सीसी लगा दिया गया था, सूचित कर दिया गया था। हमारी खुद भी बिहार के जो निर्वाचन अधिकारी हैं श्रीनिवासन जी, उनसे भी बात हुई है। लेकिन कोई तर्क तो होना चाहिए ना भाई। आप ऐसे बेईमान जो पक्षपात कर रहा हो, आप उसको बैठा दिए, नंबर भी वही रिलीज करे जिस नंबर से लोगों को फोन जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है ना। मतलब किस हद तक लोग गुजरेगा। अब हम चाहेंगे कि कुछ आपको बोलना हो तो आप भी बोल सकते हैं जो बात है। इनको बोल देने दीजिए, हम सब जमा देंगे। बोल 21 तारीख सर का मेरे दरवाजे पर प्रोग्राम, उस बीच पापा सब सम्मानित कर रहे थे, उस बीच हम भी थे, जो सच्चाई है उस बीच हम भी थे। और उसके बाद 29 तारीख है 4:30 बजे करीब एसडीओ बिरौल कापर जी के द्वारा धमकाया गया और वोट वगैरह पर प्रचार से दूर है, जैसा कि आप सुने ऑडियो। मुझे लगता है कि बड़े लोग हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, मेरी जान का भी खतरा है, इसलिए सर के पास आए संरक्षण के। मौला समाज से भी आते हैं, विशाल करते हैं, बेचारे अभी डरे हुए हैं। अब भाई जो खुलेआम धमकी दे रहा हो, जिसको डर भी ना हो, वायरल हो गया, सब कुछ हो गया, सार्वजनिक हो गया, उनके नंगाई सामने आ गई, फिर भी सीना चौड़ा करके जो है गिनती की जिम्मेवारी मिल गई, तो क्या है उसको किस प्रकार का कर भाई। वो व्यक्ति क्या किया था उसका भी है। तरह तरह का लोग धमकी देते हैं भाई साहब लगा रहे, लेकिन अब तरह तरह के लोग जो है अब उसी हिसाब से मल्लाह समाज से आते हैं, अति पिछड़ा बेटा है गरीब। इसमें और कोई सवाल हो तो आप तो पूछ सकते हैं। आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, क्या इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि जो 2 सीटों का आप जीत का दावा कर रहे हैं, यहाँ जीत आप जीत रहे तभी नहीं षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है, लॉजिक इतना पूरी मंत्रिमंडल को बैठा दिया गया, एक एक चीज देखा जा रहा है भाई। आप बताइए डीएसपी साहब का विधानसभा में प्रश्न हुआ, 1 महीने पहले चुनाव के उनका ट्रांसफर हो जाता है। एज अ विपक्ष हम इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आदेश आए। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए जो जेडीयू है वो तमाम प्रयास कर रही है कि किसी तरीके की वो हरकतें करे। एक बार आपको फिर से तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आदेश आएगा, अब तो आपके पास, हम तो कह रहे हैं इनका जो एसडीओ बिरौल है, इनका नंबर का सीडीआर रिपोर्ट निकालिए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं फॉर्ज है तो इनके नंबर का सीडीआर रिपोर्ट निकालिए।
सारा मोबाइल का डेटा सारा आ जाएगा, कौन किससे क्या बात की। और सीबीआई रिपोर्ट निकालने में पुलिस को तो 2 मिनट लगेगा। हम बस ये चाहते हैं हार जीत अलग जगह पे। इस बार कितना भी लोग कोशिश करें, हमारी जीत सुनिश्चित है। और हमने पहले दिन से ही अब जब जो एसडीओ है वो डीलर तक को फोन करके धमका रहा है, तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। धन बल शराब कैसे बंटवाया गया हम लोगों ने देखा, पैसे कैसे बांटे गए, साड़ियां कैसी बांटी गई, बूथों पर डमी ईवीएम कैसे रखा गया, रात के अंधेरे में उनके एमएलसी पैसे बांट रहे हैं, तीर की वोट की अपील की मांग कर रहे हैं। अभी बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अब बताइए जी, यानी मंशा क्या है? डराने धमकाने का बात नहीं सुने तो लाइसेंस ना कैंसिल कर देंगे डीलरशिप का, या झूठा मुकदमा शराब का डाल के इनको जेल में भेज देंगे। ये डर, ये खौफ पैदा किया जा रहा है। अब कोई गारंटी है इस चुनाव के बाद जिसकी राजनीति समाप्त होने वाली है वो किसी भी हद तक जा सकता है, बेचारे के ऊपर जान तक पे भी बलि चढ़ सकती है, आफत आ सकती है। और विलंब चुनाव आयोग से हमने अपील की है, रात में मेल किया है, सभी पदाधिकारियों को सीसी लगा दिया गया था, सूचित कर दिया गया था। हमारी खुद भी बिहार के जो निर्वाचन अधिकारी हैं श्रीनिवासन जी, उनसे भी बात हुई है। लेकिन कोई तर्क तो होना चाहिए ना भाई। आप ऐसे बेईमान जो पक्षपात कर रहा हो, आप उसको बैठा दिए, नंबर भी वही रिलीज करे जिस नंबर से लोगों को फोन जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है ना। मतलब किस हद तक लोग गुजरेगा। अब हम चाहेंगे कि कुछ आपको बोलना हो तो आप भी बोल सकते हैं जो बात है। एक ही बताइए, एक सवाल दे रहा हूं। उनको बोल लेने दीजिए, हम सब जवाब देंगे। 2 मिनट बोल। 21 तारीख सर का मेरे दरवाजे पर प्रोग्राम, उस बीच पापा सब सम्मानित कर रहे थे, उस बीच हम भी थे। जो सच्चाई है उस बीच हम भी थे। और उसके बाद 29 तारीख है 4:30 बजे करीब एसडीओ बिरौल का पर्ची द्वारा कराया गया और वोट वगैरह पर प्रचार से दूर है। जैसा कि आप सुने, कुछ हो गया, सार्वजनिक हो गया, उनके नंगई सामने आ गई, फिर भी सीना चौड़ा करके जो है गिनती की जिम्मेवारी मिल गई, तो क्या है उसको किस प्रकार कर सकते भाई? फेसबुक पे भी धमकी आता है, उसका भी है। तरह तरह का लोग धमकी देते हैं। भाई साहब लगा रहे, लेकिन अब तरह तरह के लोग जो है अब उसी हिसाब से मल्लाह समाज से आते हैं, अति पिछड़ा बेटा है, गरीब। इसमें और कोई सवाल हो तो आप तो पूछ सकते हैं। आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, क्या इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि जो 2 सीटों का आप जीत का दावा कर रहे हैं, यहाँ जीत आप जीत रहे हैं तभी नहीं षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है, लॉजिक इतना पूरी मंत्रिमंडल को बैठा दिया गया, एक एक चीज देखा जा रहा है भाई। आप बताइए डीएसपी साहब का विधानसभा में प्रश्न हुआ, 1 महीने पहले चुनाव के उनका ट्रांसफर हो जाता है,